नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल की बढ़ गई मुश्किलें। आपको बताते चले जैसे ही गाज़ा पट्टी में घुसे तमाम 60 टैंकों को बना लिया गया निशाना। जी हाँ, आपको बताते चले अब फ़लस्तीन पूरी तरीके से पिछड़ गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी विकास की नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बातें करती है नफरत फैलाने को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से आपको बताते चलें दोस्तों, मुश्किलों में आ गया है इजराइल। दरअसल आपको बताते चलें सबसे नंबर 1 4 गुना मजबूत बन गया है फ़लस्तीन। बताएंगे आपको कैसे फ़लस्तीन की जो सोशल मीडिया पावर है वो बढ़ती जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जातीय जनगणना पर भिड़ गए अमित शाह और तेजस्वी यादव बोले अमित शाह सिर्फ झूठ बोलने आते हैं और कुछ नहीं बकैती करते हैं वो यहाँ बिहार में आकर। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। केजरीवाल बोले सिर्फ बीजेपी वालों में जो शामिल हो जाता है भ्रष्टाचारी वो नहीं है जो ईडी जिसको पकड़ लेती है, भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में शामिल हो जाता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें नीतीश कुमार की बीजेपी को जो है एक तरीके चैलेंज। नीतीश कुमार बोले बीजेपी कराए पूरे देश में जातीय जनगणना, पता चल जाएगा कि हमने ओबी जो है यादव की और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाई है कि नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें इस बार जो है यहाँ पर इजराइल की होगी करारी हार। जी हाँ, आपको बताते चलें नहीं कर पा रहा है वो एक तरीके से हमास का मुकाबला। बताएंगे आखिरकार क्यों हमास भारी पड़ रहा है दोस्तों इजराइल के ऊपर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव ने खुलेआम कांग्रेस को बोला झूठी पार्टी। बोले इन कांग्रेस वालों को वोट मत देना, हमें जब धोखा दे दिया तुम्हें भी दे देंगे। बताएंगे क्यों अखिलेश बागी होते चले जा रहे हैं। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलने आते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का झूठ से ही काम चलता है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और जो है मिजोरम में इन 5 जगहों पर हमारी सरकार बन रही है और बीजेपी जो है यहाँ पर सिर्फ ढोंग कर रही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री हर चुनाव में वादे करते हैं लेकिन उनके सारे वादे फर्जी और झूठे होते हैं। राहुल ने कहा कि मैनिफेस्टो में कुछ वादा किया जाता है लेकिन उसमें से एक भी वादा बीजेपी निभाती नहीं है। राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री ने कभी एक भी वादा इसमें से पूरा किया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगता ही रहता है कि बीजेपी सिर्फ चुनावी फेस्टो में जो वादे करती है, मैनिफेस्टो में लिख कर देती है, उनको कभी भी अप्लाई नहीं करती, लागू नहीं करती। इससे पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने 15 लाख का वादा किया था, उस 15 लाख रुपए का जो वादा था वो झूठा निकला। इसी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल भी साधा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का 15 लाख का वादा झूठा निकला। किसानों के लिए कानून लेकर आए, कह रहे थे कि हम फ़ायदा होगा, लेकिन ये भी झूठा। राहुल ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं लेकिन वो भी झूठा। प्रधानमंत्री हर चीज़ झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी से ये बात बोल सकता हूँ कि प्रधानमंत्री ने आज तक सच नहीं बोला होगा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ एक ही है, भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भागती है। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये भी है कि आज बीजेपी को इसमें क्या प्रॉब्लम होने लगी। बीजेपी हर मुद्दे से भाग रही है और महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे तो दोस्तों सबको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है दोस्तों देखने लायक कि बीजेपी को हर एक मुद्दे से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस देश की वन ऑफ द ये कह सकते हैं कि उन पार्टियों में से है जो पूरी तरीके से बिखर चुकी हैं या फिर जनता का विश्वास उठ चुका है और बीजेपी को कोई वोट देने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों इजराइल के उड़ा दिया हमास ने परखच्चे। इजराइल के कई तादाद में दोस्तों आपको बताते चले वहाँ के जितने भी फौजी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें अपना बंधक बना लिया गया। दरअसल आपको बताते चले कल जो है गाज़ा पट्टी में इजराइल के 60 टैंक घुसे, जिन 60 टैंकों को दोस्तों आपको बता दें हमास ने अपना वो बना लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें 60 टैंकों को अपने अंडर ले लिया है।
यही नहीं, गाज़ा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिकों को लंबी तादाद में जो है सैनिकों को भी वो किया गया अगवा। आपको बताते चलें जो सैनिक घुसे हुए थे हमास ने उनको बंधक बना लिया है और 60 टैंकों को एक तरीके से फूंक डाला है। इससे आपको बताते चलें सबसे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं इजराइल की, क्योंकि एक तरीके से सोशल मीडिया पर भी मजबूती मिल रही है। और दूसरी तरफ दोस्तों अब ये जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड निकल कर आया, इसमें एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत अब यही दिखाई दे रही है इज़राइल को, क्योंकि आपको बताते चले इज़राइल कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के आगे कमज़ोर पड़ रहा है। और इससे एक चीज़ तो सामने आ ही जाती है दोस्तों कि फ़िलिस्तीन की जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों फ़िलिस्तीन जो है वो पूरी तरीके से वो हो चुका है एक्सपोज। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल फ़िलिस्तीन जो है वो मजबूत हो रहा है और इज़राइल एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता बचा नहीं है। उसने पंगा लेकर सबसे बड़ी गलती की है, ख़ास करके यहूदियों का देश है वो, और मुस्लिमों पर अत्याचार करता आया है और करता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले तेजस्वी यादव भिड़ गए गृह मंत्री अमित शाह से। बोले अमित शाह सिर्फ बकेती करने आते हैं बिहार में और कुछ नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें गृह मंत्री अमित शाह इतना साफ झूठ बोलते हैं कि आप पता नहीं लगा पाओगे झूठ बोलना है कि साफ बोलना है। ये खैर सभी बीजेपी वालों की क्वालिटी है कि वो झूठ भी बड़ी आसानी से बोल लेते हैं। दरअसल कल गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो बिहार में जो सर्वे हुआ है दोस्तों, जातीय जनगणना, जिसमें यादव और मुसलमानों की संख्या अमित शाह का कहना है बढ़ाकर बताई गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने यह आरोप लगाया कि ये लालू और नीतीश का कारनामा है, इन दोनों ने मिलकर मुस्लिमों और यादव की जो ज़ात है उनको ज़्यादा बता दिया है। आपको बता दें दोस्तों जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जातीय जनगणना जो है दोस्तों वो डेटा के बेस पर होती है। आपको पता ही है कि कितने लोगों का यहाँ पर डेटा लिया गया है। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है ये डेटा गलत है तो आप खुद पूरे देश में जातीय जनगणना करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कितना डेटा है। आपको बताते चलें यहाँ पर तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे घेरते हुए कहा कि वो सिर्फ बकेती कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी सिर्फ बकेती करती है। दरअसल दोस्तों ये बात तो साफ दिखाई भी देती है कि बीजेपी के कारनामे लोगों के सामने ही आ जाते हैं। और ऐसे में बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह हों या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लोग इस चीज़ों पर सवाल उठाते हैं कि ये तो बकेती कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों खुद क्या करते हैं आप समझिए। खुद के ऊपर जब सवाल उठता है तो खुद इन चीज़ों पर बात ही नहीं करते हैं। मैंने तो पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के नेता हो दोस्तों, वो हर चीज़ से भागने का काम करते हैं। और आज हमारे देश में क्या चीज़ है, हर चीज़ पर जो है यहाँ पर रोक लगाई जा रही है। लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होने लगती है, किसी को टूल किट बना दिया जाता है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। बोले इस देश की सबसे करप्ट पार्टी बीजेपी लड़कियों को छेड़ने वालों को माफ़ कर देती है, रेपिस्टों को माफ़ कर देती है, चोर चक्कों को अपनी पार्टी में लाकर उन्हें संत बनाने का काम करती है। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्ट वो नहीं है जिसको ईडी पकड़ रही है और जेल में डाल रही है, भ्रष्ट तो वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में जो शामिल हो जाता है वो है असली भ्रष्ट। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी का तो काम ही है, वो तो ये सब कुछ करती इसलिए कि वो विपक्ष को डरा पाए और उनको रोक ले, लेकिन जो लोग बीजेपी से डर जाते हैं और वो ये सब कुछ छोड़ देते हैं, असली भ्रष्ट वो हैं। आपको बताते चलें यहाँ पर उन्होंने बीजेपी के ऊपर साफ साफ इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि दरअसल असली भ्रष्ट पार्टी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है। आपको बताते चलें दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर इन चीज़ों से भागने की कोशिश करती है। बीजेपी के ऊपर भड़कते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दुनिया सब जानते हैं इस देश में कि सबसे ज़्यादा करप्ट पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी ही है। और बीजेपी दोस्तों इन चीज़ों को आप समझिए एक तरीके से रोकने का काम भी करती है। लेकिन सवाल क्या है, क्या बीजेपी दोस्तों इन चीज़ों से कब तक भागती रहेगी? प्रधानमंत्री से लेकर तो गृह मंत्री अमित शाह, हर कोई दोस्तों इस मुद्दे से जो है यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ साफ पता चल गई है, प्रधानमंत्री को दोस्तों इन मुद्दों से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो हर चीज़ पर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भागते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे में दोस्तों बीजेपी जो है वो इन मुद्दों को लेकर ईडी सीबीआई की कार्रवाइयाँ करती है ताकि विपक्ष ना चुनाव लड़ पाए, ना लोग उसको गलत समझने लगे कि अरे ये तो भ्रष्टाचारी है। इसीलिए केजरीवाल ने कहा कि मेरी नज़र में भ्रष्टाचारी वो नहीं है
जो दोस्तों जेल चला गया, जिसको ईडी में डाल दिया, क्योंकि वो तो बीजेपी ने जानबूझ के करा है। लेकिन उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी वो ज़रूर है जो बीजेपी से डर कर एक तरीके से जो है भागने लगता है। तो ये बात तो साफ है दोस्तों कि अब पूरी तरीके से यहाँ पर हमलावर हो गए केजरीवाल। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इस बार दोस्तों आपको बताते चले इजराइल के उड़ जाएंगे परखच्चे। हिजबुल्लाह आपको बताते चले दोस्तों, एंटी-एक्स और इजराइल, इन तीनों ने दोस्तों जो है यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें इजराइल की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्लाह और जो है यहाँ पर हमास तो पहले ही साथ में थे, लेकिन आपको बताते चले अब इसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि गाज़ा में पूरी तरीके से ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। आपको बताता चलूँ दोस्तों, इस वक्त जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी के पास दोस्तों एक भी वो नहीं है कि वो किसी तरीके से इस चीज़ से निपट सके। और आज हमें कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो है यहाँ पर दोस्तों बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से इन कारनामों को भूल चुकी है। लेकिन आज क्या है दोस्तों, आज जो चीज़ें हो रही हैं, जो देश में चल रहा है, उन चीज़ों को लेकर सरकारें चाहे कुछ भी बोलती रहें, लेकिन सरकारों की नाकामियाँ साफ दिखाई देती हैं कि आप जो है क्या कर रहा हो। इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दें, जो इजराइल ने किया है उसको लेकर तमाम देश नाराज़ चल रहा है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, हमास जो इजराइल के आगे जो है फ़िलिस्तीन जो है वो 4 गुना मजबूत हो गया है। दरअसल आपको बता दें, सोशल मीडिया पर फ़िलिस्तीन को लोगों की सहानुभूति मिल रही है। ये पूरा डेटा 1 मिलियन पोस्ट से लगाया गया है। 1 मिलियन पोस्ट का जब डेटा दोस्तों इकट्ठा किया गया तो पता चला कि दरअसल फ़िलिस्तीन इजराइल से 4 गुना आगे चला गया है। उसको लोगों की सहानुभूति मिल रही है, लोगों का दोस्तों आपको बता दें सपोर्ट मिल रहा है। इस मामले में फ़िलिस्तीन ने इजराइल को पीछे छोड़ दिया है, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि मासूम फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार करना बीजेपी का इजराइल का काम बन चुका है। और ये वो आज से नहीं 56 साल पहले से कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो लोग ने हमास के हमले को आतंकवादी हमला बताया था, दरअसल उनको सही मायनों में तो इजराइल के हमलों को आतंकवादी हमला बताना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव आए खुलकर सामने। अखिलेश ने कांग्रेस को बता दिया धोखेबाज पार्टी। दरअसल दोस्तों अभी तो इंडिया गठबंधन आगे ही चला था कि अखिलेश यादव के सुर बदल गए। हालांकि अखिलेश लगातार कांग्रेस की बुराई भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई जोड़ नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस का और हमारा विधानसभा में है, लोकसभा में कुछ अलग होगा। दरअसल अखिलेश यादव का ये मानना है कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है, वो सिर्फ लोकसभा में ही गठबंधन करेगी, विधानसभा में नहीं। दोस्तों इसमें गलत क्या है? अगर कांग्रेस को लगता है कि वो मध्य प्रदेश में मजबूत है, उसे अकेले ही चुनाव लड़ना है और उसका गठबंधन करके और उल्टा नुकसान हो जाएगा, तो इसमें कोई गलत चीज़ तो है नहीं। लेकिन अखिलेश यादव इस चीज़ को पकड़ कर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव कहने लगे दरअसल इसमें कोई उनकी भी गलती नहीं है, 80 साल के लोगों को दिखना बंद हो जाता है, इसीलिए वो हमें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल उनका तंज शायद कमलनाथ के ऊपर था या फिर खरगे के ऊपर था, क्योंकि 80 साल के तो वही लोग हैं। अब आपको बताते चलें उनका ये एक तरीके से तंज सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अखिलेश यादव ये भी कह रहा है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन में हो सकता है कि अभी हमारी सोच में कुछ गलत हो, इंडिया गठबंधन में कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उस हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन अखिलेश कहीं ना कहीं दोस्तों वो इस वक्त खफा चल रहे हैं कांग्रेस से। अखिलेश यादव आए दिन दोस्तों इसी तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ऐसी बयानबाजी को उन्हें रोक देना चाहिए, या तो फिर उन्हें साफ कर देना चाहिए कि वो भैया इस पार्टी के साथ ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, अगर वो इस तरीके की बयानबाजियां करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास भी उठता है दोस्तों इस चीज़ से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इस वक्त मुझे उनकी बयानबाजी समझ में ही नहीं आ रही वो करना क्या चाह रहे हैं। और ये तो आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल इस वक्त जितनी भी चीज़ें हैं उस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं इंडिया गठबंधन पर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, जातीय जनगणना को लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बोले जिसको भी जातीय जनगणना पर शक है वो पूरे देश में करा ले जातीय जनगणना। दरअसल दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भड़क गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बिना सर्वे कराए ये बता दिया गया कि यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बड़ी है और यादव समाज की संख्या बड़ी है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिस जात की जो संख्या है वही बताई गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का तो काम ही अनशन बातें करना, हमें उससे कोई फ़र्क
नहीं पड़ने वाला, ना हम इस पर बात करना चाहते। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ये आरोप लग रहा है कि फ़िलहाल ये जो भी हो रहा है ये सब कुछ बीजेपी झूठ फैला रही है। बीजेपी लोगों में दोस्तों ये भ्रम फैला रही है कि दरअसल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने मिलकर एक झूठा डेटा तैयार किया और वहाँ उस डेटे में मुस्लिमों की संख्या और यादव की संख्या बढ़ा दी गई है। जबकि दोस्तों ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको बताते चलें यहाँ पर झूठ बोलते हुए नज़र आ रहा है वो लोग। और एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है, आप कितना ही झूठ बोल लो, जनता तो वो चीज़ देख ही रही है दोस्तों। इस वक्त जो है हमें साफ दिखाई दे रहा है कि किन चीज़ों पर बीजेपी घिरी हुई है, और बीजेपी के दोस्तों तमाम कारनामे भी आपके और हमारे सामने हैं ही। तो ये बीजेपी कम से कम झूठ बोलना तो छोड़ ही दे, क्योंकि बीजेपी की झूठ लोगों के सामने है कि जातीय जनगणना का डेटा कोई ऐसे ही नहीं लिया गया है दोस्तों। जो सच्चाई है, जो डेटा है वही बताया गया है, लेकिन बीजेपी अब उसके ऊपर भी जो यहाँ पर सवाल उठा रही है, जैसे खुद दूध की धुली हो। फिलहाल ये तो साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी दोस्तों बिल्कुल सही कहते हैं, लोग झूठ बोलने के लिए नंबर 1 है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर दोस्तों जमकर हंगामा, फिलिस्तीन के समर्थन में लगे अल्लाह अकबर के नारे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, यूएस में रह रहे मुस्लिमों ने जमकर जो है यहाँ पर घेरा, फिलिस्तीनियों ने और मुस्लिमों ने मिलकर अल्लाह अकबर के नारे लगाए, वाइट हाउस का गेट तोड़ने की भी कोशिश की। आपको बताते चले, लगातार इजराइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, जिसको लेकर वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं। ऐसे में आपको बताते चले, उन्होंने जो बाइडन को घेरते हुए साफ कर दिया है कि फ़िलहाल आने वाले समय में इस चीज़ का बदला भी लिया जाएगा। दरअसल आपको बताते चले, कल व्हाइट हाउस के बाहर देखते ही देखते जमावड़ा लग गया प्रदर्शनकारियों का। प्रदर्शनकारियों ने फ़िलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और जो है इजराइल को जमकर टारगेट किया। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल जो लगातार अत्याचार कर रहा है फ़िलिस्तीन के ऊपर, उसके समर्थन में लोग उतर आए, और यही कारण रहा जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई अमेरिका की। आपको याद होगा ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि इसकी लपटें जो है अमेरिका तक नहीं पहुंचेंगी इसराइल की, तो बहुत गलत है, क्योंकि फ़िलिस्तीन की लपटें वहां तक भी पहुंचेंगी। और वही हो रहा है दोस्तों, अब लोग अमेरिका में भी जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसराइल का साथ देकर जो बाइडन ने बता दिया दोस्तों कि वो गलत के साथ है। जब जो बाइडन पहली बार आने वाले थे सत्ता में, तो लोगों ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था। लोगों को लगा था कि नहीं यार, जो बाइडन जो अच्छा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से अच्छा काम, और शुरू में उन्होंने किया भी मुस्लिमों के लिए। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो बाइडन प्रधानमंत्री के साए में आ गए, ऐसा लगता है प्रधानमंत्री का साया उन्हें भी छू गया। तभी तो आप समझिए, एक इजरायली देश की मदद कर कर उन मासूम लोगों को मरवाया जा रहा है, जिनका एक तरीके नरसंहार ही कहा जाएगा इसे, जिन लोगों को कितना ज़्यादा हमने देखा कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है दोस्तों। और इस चीज़ को कोई भुला नहीं सकता है, सरकारें हों या कोई भी हो। अगर कोई इस चीज़ को दोस्तों दूर करता है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि सरकार की नाकामी साफ़ है दोस्तों। आज हमारे देश की जो संपत्तियां हैं वो तो बिकी चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर हमला। गहलोत बोले बीजेपी का काम ही यह है चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई से लोगों को डरवाओ। आपको बताते चले, अशोक गहलोत ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, हम ईडी और सीबीआई से बिल्कुल नहीं डरते। गहलोत ने कहा कि बीजेपी का तो काम ही यह है लोगों को डराना और धमकाना, लेकिन हम इन चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है विपक्ष को डराने की, लेकिन विपक्ष जो है वो डरने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष ने हमेशा ही बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए और ये आरोप भी लगे हैं कि फ़िलहाल बीजेपी चुनाव के वक्त, खास करके इलेक्शन के वक्त, ईडी सीबीआई का ज़्यादा दुरुपयोग करती है। क्योंकि आप देख लीजिए दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, दिल्ली, तमाम जगह पर बीजेपी ईडी के छापे पड़वा रही है, जहाँ जहाँ चुनावी माहौल है दोस्तों, तेलंगाना। तो इससे ये साफ़ हो जाता है कि बीजेपी का डर दोस्तों इसी वक्त निकल कर सामने आता है जब चुनाव हो रहे होते। तो बीजेपी की नाकामी हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे